बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शामी कबाब की बिल्कुल ही परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और आप उसको बआसानी बना सकेंगे। उसमें कोई ऐसे मुश्किल नहीं होगा कि आप उसको ना बना सकें और मसाले भी ऐसे होंगे जो आपके पास घर में अवेलेबल होंगे। तो चलिए शामी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शामी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर चने की दाल ली है 2 किलो, जिसको हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अगर आप इसको पहले से भिगो देंगे तो ये अच्छे तरीके से फूलेगी और अच्छे तरह से गल जाएगी। साथ ही हमने यहाँ पर गोश्त लिया है 2 किलो। आप जिस मिकदार में शामी कबाब के लिए दाल लेंगे उसी मिकदार में आपने गोश्त लेना है। अगर आप गोश्त ज़्यादा भी लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे ये होगा कि उसमें कबाब में जो है तो गोश्त का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए आपने इसको इक्वल रखना है तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा। गोश्त को हमने इसमें शामिल कर देना है। गोश्त हमने शामिल कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है 4 टेबलस्पून साबुत धनिया। शामी कबाब में मसाला आप जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उसका टेस्ट उतना ही खिल कर आएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा 2 टेबलस्पून। काली मिर्च लेंगे हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून। साबुत गोल मिर्च लेंगे हम यहाँ पर 4 टेबलस्पून। सफ़ेद मिर्च लेंगे हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, जिसे दक्कनी मिर्च भी कहा जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ कि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हम लेंगे 10 अदद लौंग, 5 अदद हमने यहाँ पर बड़ी इलायची ली है, 3 टुकड़े हमने यहाँ पर दालचीनी ली है। कबाब चीनी लेंगे हम यहाँ पर 8 से 10 दाने। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, वैसे ये कबाब की जान होती है। ये आपको किसी भी पंसारी के पास इजीली मिल जाएगी। 2 टेबलस्पून लिए हमने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट। फ्रीज़ की हुई हमने यहाँ पर अदरक ली है 2 टेबलस्पून। आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। लास्ट में मैं इसमें डालूँगी नमक 3 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर नमक कम लगे तो आप बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि यहाँ पर कम नमक ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कम नमक होगा तो आप उसमें ऐड कर सकेंगे। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसका आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि इसमें जो स्पाइसेस हमने डाले हैं, गोश्त डाला है और दाल डाली है, वो इसमें डिप हो जाए। पानी इसकी सतह पे होना चाहिए। जब इसको प्रेशर आ जाएगा तो हम इसको आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, ताकि इसमें दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। आधा घंटा हो गया है, प्रेशर कुकर का प्रेशर डाउन हो गया है। अब हम इसको खोल लेंगे। सबसे पहले हमने वेट हटाना है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें प्रेशर है या नहीं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है दाल की, गोश्त की और स्पेशली स्पाइसेस की। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। दाल भी इसमें अच्छी तरह से गल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर गोश्त चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर गोश्त को बॉईल कर लिया है और पानी भी इसमें मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। आपको इसमें पानी खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बना रहे हैं और उसमें पानी थोड़ा सा रह भी जाता है, जब आप प्रेशर कुकर खोलते हैं और उसमें पानी मौजूद हो, तो इस पॉइंट पर आप इसके नीचे मीडियम फ्लेम लगा लें और पानी को इसमें अच्छी तरह से खुश्क कर लें। तो चलिए अब इसको हम ग्राइंड करते हैं। तमाम मटेरियल को हमने यहाँ पर ग्राइंड कर लेना है। उससे पहले ली है हमने यहाँ पर 3 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्च। थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसमें हम ये मटेरियल ऐड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मटेरियल को हमने ग्राइंड कर लिया है। इसको हमने बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया है। इसमें आपको गोश्त के जो रेशे होते हैं वो नज़र आ रहे होंगे। इसको आपने इसी तरह से ग्राइंड करना है, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसको हवन दस्ते में भी बना सकते हैं, उससे भी इसमें जो गोश्त के रेशे होते हैं वो साबित रह जाते हैं। शामी कबाब का जो मटेरियल है उसको हमने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब ये सख्त हो चुका है, उस टाइम ये नरम था। अब हम इजीली इसके कबाब बना सकते हैं। तो चलिए कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाथों को ऑयली कर लेंगे। ऑयली करने से कबाब की शेप बहुत ही अच्छी से आती है और आपके हाथ भी गंदे नहीं होते।
इस तरीके से हमने एक बॉल बना लेना है ताकि इसके तमाम क्रैक्स ख़त्म हो जाएं। अब हमने इसको आहिस्ता से प्रेस करना है इस तरीके से, और कॉर्नर्स को हमने बहुत ही नीट बनाना है। इस तरीके से हमने शामी कबाब बना लेने हैं। जिस प्लेट में हम इसको रखेंगे उसको भी हमने ग्रीस कर लिया है। शामी कबाब हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, उससे पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तवे को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना। अगर बहुत ज़्यादा गर्म तवे पे आप इसको बनाएंगे वो तो एकदम जलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।